नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 44 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों, अब की बार 110 बार, अब की बार अपने को सिलेक्शन लेके ही जाना है। अगर अपने को रेलवे में जॉब लगना है तो ज्ञान अकेडमी के साथ जुड़िए और जो मॉडल पेपर चल रहे हैं उन मॉडल पेपर को सोल्व कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम कानून मंत्री थे। दोस्तों, भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए, ऑप्शन ए टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? बाबा साहेब। बाबा साहेब, ध्यान रखिएगा, बाबा साहेब भी भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। और इन्होंने किस दौरान, कौन सा कार्यकाल? तो 1947 से 52 के दौरान प्रथम नेहरू मंत्रालय में कार्य किया था दोस्तों। कब? इन्होंने 1947 से 1952 के दौरान प्रथम नेहरू मंत्रालय में कार्य किया। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसके व्यक्त किया गया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए है इस्लिगटन आयोग, ऑप्शन बी है ली आयोग, ऑप्शन सी है मैक्सवेल समिति, ऑप्शन डी है मैकाले समिति। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ली आयोग। सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार? तो ली आयोग में। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों, प्रस्तावना प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। कब दोस्तों ये कब प्रस्तुत किया? तो डेट ध्यान रखिएगा, इसकी डेट क्या हो जाएगी? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? दोस्तों, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले किस देश में हुई थी ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दीजिए और अपनी तैयारी परखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका घोषणा की थी। उपभोक्ता अधिकारों की संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की थी। ये कब स्थापित हुआ था? तो 1962 में। ध्यान रखिएगा, सन कब? 1962 में। ठीक है दोस्तों, 1962 में। और प्रतिवर्ष मतलब 15 मार्च को विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अधिकार के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब, इसने कौन से देश ने घोषणा की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
जो पिछला क्वेश्चन था उसमें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की डेट बताई थी दोस्तों, और इसमें भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा है भारत के अनुसार। तो ऑप्शन है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी है 1 मार्च, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर। दोस्तों ये 1986 को राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त हुई थी। ये डेट हुई थी तो दोस्तों कब, 1986 में। 1986 में किसे, राष्ट्रपति की सहमति से। 86 को राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है चावल। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, चावल। दोस्तों चावल सर्वाधिक कहाँ होते हैं, तो पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में होते हैं, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में होते हैं। दोस्तों इसी के साथ भारत में और क्या क्या उपयुक्त है, तो इसके अलावा गेहूं है, जौ है, मक्का, बाजरा और चना, ये सभी भारत में उपयुक्त में अनाज आते हैं, अधिक उपयुक्त में आते हैं। पर सबसे अधिक चावल है, जो चावल सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादित होते हैं, तो पश्चिम बंगाल राज्य में होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है, इन 4 ऑप्शन में से हल्की धातु कौन सी है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो जुड़े रहिए ज्ञान अकेडमी के साथ, हम बताते हैं। देखिए ऑप्शन है लिथियम, ऑप्शन बी है इरिडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है ऑस्मियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लिथियम। दोस्तों लिथियम सबसे हल्की धातु है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों सूती और ऊनी रेशों में अंतर किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन है छुपकर, ऑप्शन बी है जलाकर, ऑप्शन सी है NaOH से क्रिया करा के, ऑप्शन डी है HSO से क्रिया कराकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जलाकर। दोस्तों कैसे किया जा सकता है, दोस्तों जलाकर अंतर ज्ञात किया जा सकता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनमें सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों अंधेरे में उड़ सकते हैं, उन्हें किसकी सहायता से वे उड़ सकते हैं, उन्हें किस सहायता प्राप्त होती है, तो ऑप्शन ए अल्ट्रा वायलेट वेव से, ऑप्शन बी है अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन सी है रेडिएशन से, ऑप्शन डी है स्पेशल रेटिना से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों कौन किसकी सहायता से ये उड़ पाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक वेव से। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से ये अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। दोस्तों इन्हें अंधेरे में उड़ने में सक्षम बनाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव क्या करती है, इन्हें अंधेरे में उड़ने से सक्षम बनाती है, इसके कारण ये अंधेरे में उड़ सकते हैं, इन्हें अंधेरे में दिखाई देता चमगादड़ों को। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व इन 4 ऑप्शनों में कौन से राज्य में स्थित है, ये पूछा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कौन से राज्य में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो देखिए ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में भी किस जिले में है, तो अलवर जिले में है। अलवर जिले में है दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच से होकर गुजरती है? बंकील से खंडाला, ऑप्शन बी है जम्मू से कश्मीर, जम्मू से कश्मीर, और ऑप्शन सी है खंडाला से पुणे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? किन दो शहरों से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बंकील से खंडाला हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। नैरो गेज की लंबाई पूछिए दोस्तों। नैरो गेज की लंबाई पूछिए, मीटर में है। चारों ऑप्शन मीटर तो ठीक है। देखिए, ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी है 0.610 मीटर, ऑप्शन सी है 2.031 मीटर, ऑप्शन डी है 0.762 मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि नैरो गेज की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0.610 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? दोस्तों रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन बी है रिचर्ड ट्रेवेथिक, ऑप्शन सी है जॉर्ज स्टीफेंस, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार रेलवे का पितामह कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप ऐसे लिख दीजिएगा, नाम नहीं लिख सकते हो तो क्वेश्चन नंबर 13 ABCD जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप बता दीजिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, और अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। आपके RPF और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और RPF के मॉडल पेपर की सीरीज़ तो चल ही रही है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टेफेंस। दोस्तों जॉर्ज स्टेफेंस अगर इस ऑप्शन में नहीं हो तो रेलवे का पिता किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी हो तो करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा। ये नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है। कितने समय में 8,000 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि 5% की दर से ₹9,261 हो जाएगी? तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 कोष्टक 1 स्क्वायर समय ऊपर। तो दोस्तों मिश्र धन कितना दिया है? तो मिश्र धन दिया है अपने को 9,261 बराबर कितना मूलधन है? तो मूलधन 8,000। 1 प्लस दर कितनी दी है? 5% की दर, तो 5/100 हो जाएगा। और समय अपने को ज्ञात करना है, कितने समय में पूछा है तो समय ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब इस 9,261 बटा 8,000 को इधर नीचे भेज देंगे दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे इधर, तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? 20/21 आ जाएगा। कितना आएगा? 20/21 टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब 9,261 अगर आपको पता हो तो 9,261 क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी अपन ने। यहाँ पर ऊपर कितना आएगा? 21/20 आएगा। 20/21 नहीं आएगा, 20/20 का कोष्टक स्क्वायर टी। ये दोस्तों क्यों क्यों मेरे को कैसे पता चला कि ये इसका क्यूब करते हैं 9,261 का, 21 का क्यूब 9,261 ही होता है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर अपन 21/2 का क्यूब कितना आता है? 8। और अगर अपन 8,000 का क्यूब लिखते हैं तो 3 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा। ठीक है, और 8 का 2, तो ये कितना हो जाएगा? 20।
तो 20 का क्यूब कितना आता है, 8000 होता है। इसी के साथ ये क्यूब इस प्रकार 21 बटा ये 21/20 21/20 की पावर टी। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या पूछा, समय पूछा है। तो दोस्तों इन दोनों की घात देख लेंगे, तो घात देखेंगे तो टी बराबर कितना आ रहा है, ये टी है, और टी की बराबर कितना है, तो 3। तो दोस्तों समय कितना लगेगा, 3 साल। कितना लगेगा, 3 साल। तो 3 साल 3 साल कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है, तो इस संख्या का 20% कितना होगा। दोस्तों माना कोई संख्या x है, क्या माना, x मान ली कोई संख्या, उसके 1/3, तो 1/3 का अंतर कितना है, 520। तो माइनस 1/3 तो x/3 कर दें, बराबर कितना है, 520 दिया है। अब देखो दोस्तों एलसीएम लेके करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 3x माइनस x/3 बराबर 520 आएगा। तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना होगा, 780 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे पूरे को, तो x बराबर 780 आ जाएगा। दोस्तों x बराबर 780। अब आगे क्या पूछा है, इस संख्या का 20% कितना होगा। तो दोस्तों संख्या क्या ली थी अपन ने, x, तो x का 20%, तो ये x का 20/100 कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटा 100, और x कितना है, तो वापिस x लिख देंगे। तो x कितना है दोस्तों, 780 इंटू 20/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 78 इंटू 2 करोगे, 78 इंटू 2 करने पर कितना आता है, 156। और 156 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो संख्याएं 28 तथा 42 के लसअ तथा मसअ का अनुपात क्या हो। लसअ और मसअ का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों पहले एचसीएफ निकाल देते हैं इन दोनों का अंतर। तो अंतर बराबर 42 माइनस 28 करेंगे तो कितना होगा, 14। तो 14 क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 14। और एलसीएम याद करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट लिख दूं मैं, एलसीएम कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। 14 इंटू 2 इंटू 3 कर देते हैं, कितना आएगा, 84। एलसीएम कितना है, 84। और एचसीएफ, अब इनका अनुपात पूछा है, तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ, एलसीएम का अनुपात कितना है, 84 आया ना ये, और एचसीएफ 14। दोस्तों अगर इनको कट करेंगे तो 14 से 84 होता है, तो ये 6:1 आ जाएगा। तो 6:1 एलसीएम अनुपात एचसीएफ को कितना है, 6:1। 6:1 कौन से ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 24, 39, 52 का द्वितीय अनुपात बताओ। दोस्तों तो देखिए 24, ये अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, अनुपात लगानी है, आप अनुपात मान लीजिएगा, कोमा लगा दिया, मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में टाइपिंग। तो दोस्तों 24/x, द्वितीय अनुपात क्या रहना, सेकंड x का अनुपात 39, अनुपात कितना दिया है, 52। द्वितीय अनुपात बताना है तो x बताना है। तो दोस्तों a इंटू डी बराबर b इंटू सी होता है, ये आपको पता ही है। तो अपन b इंटू सी, तो x इंटू 39 कर देंगे, x इंटू 39 बराबर 24 इंटू 52।
तो दोस्तों अगर इसको सोल्व करेंगे, x को ये 39 को नीचे भेजेंगे और उसको कट कुटाए करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा 32 आ जाएगा दोस्तों 32। और 32 कौन से ऑप्शन नंबर में, इन चार ऑप्शनों में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो द्वितीय अनुपात कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32 द्वितीय अनुपात प्राप्त होगा अपने को। ठीक है, ऐसे तृतीय अनुपात ये होता तो यहाँ पर 39 की जगह x हो जाता। चतुर्थ अनुपात पूछे, चतुर्थ अनुपात याद करो तो x इधर कर देते, इसलिए फर्स्ट और लास्ट इंटू होती है और बीच वाले दोनों इंटू होती है, a इंटू डी बराबर b इंटू सी होता है। ठीक है, ये आप अनुपात रेशो आप पढ़े होंगे तब आपको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। इनमें रीजनिंग के क्वेश्चन में, इन सीरीज वालों में बहुत थोड़ा दिमाग ही लगाना होता है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। लड़के डरते हैं क्यों है मेरे को पता नहीं है, बच्चे डरते हैं इन क्वेश्चनों से, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए दोस्तों, अब इनमें दिमाग लगाते हैं अपन। क्या दिया हुआ है, 9:8, ठीक है, 16 ये बताना है क्वेश्चन में दोस्तों। अब इसमें अपन क्या करते हैं, अगर 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, तो 9 आ गया। अब अपन 2 का क्या करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करने पर 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर अपन 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो अपन ने एक पीछे किया था 2 और 3, तो 4 के बाद अपन 3 का अगर क्यूब करते हैं, जैसे यहाँ पर क्यूब किया 2 का, तो अगर अपन 3 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब करने पर 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो देखते हैं 27 को इन ऑप्शन में है क्या, तो दोस्तों 27 ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा दिमाग ही लगाया, ऊपर नीचे किया, जो फर्स्ट में जो पैटर्न फॉलो किया था वही सेम सेकंड में पैटर्न फॉलो किया, तो अपना करेक्ट आंसर आ गया। इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इसी टाइप के सीरीज वाले रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, 3, 8, 15, 26, उसके आगे वैल्यू याद करें। तो दोस्तों 3, 8, 15, 26, दोस्तों 3 और 8 में कितने का गैप है, +5 का। 5 और 8 में 7 का गैप है। 7 और 15 और 26 में 11 का। दोस्तों 26 के बाद आगे कितना गैप होगा, तो दोस्तों देखिए सब नंबर क्या प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, तो 13। तो दोस्तों अपन 26 + 13 करेंगे, 26 + 13 करेंगे तो कितना आएगा 39। देखिए 39 ऑप्शन नंबर ए में। कितना इजी क्वेश्चन था। अब हाँ, ये सीरीज देख के डर जाता है कि 3 और 8 कैसे बन रहे हैं, 15 कैसे आ रहे हैं, 26 कैसे आ रहे हैं, थोड़ा दिमाग ही लगाना होता है। बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि आप कितने गहरे पानी में हो, और हमें भी पता चले कि हम मॉडल पेपर का लेवल इससे भी और हाई करें, या जो चल रहा है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे, तो हम इससे भी और हाई लेवल दें, ताकि आप एग्ज़ाम जब पेपर आए ना, तब आप पेपर देख के डरे नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में तो मीडियम लेवल का पेपर आता है, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके हिसाब से भी कमज़ोर स्टूडेंट, सबको मिला के देख के पेपर बनाया जाता है। तो उस हिसाब से हमको पता चल सके कि हम आपका किस हिसाब से आपके मॉडल पेपर तैयार करें। बेसिक से आइए आप हाई लेवल के मॉडल पेपर ही बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन मॉडल पेपर का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, 1, 5, 29 क्या दे देगा, 1, 5 और 29, 1, 5, 29 दे देगा। दोस्तों अब अपन इसमें दिमाग लगाते हैं। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर + 1 करते हैं तो कितना आता है, 1 का स्क्वायर + 0 दोस्तों, 1 का स्क्वायर + 0 करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। इसी प्रकार अगर 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर + 1 करते, 0 के बाद क्या आता है तो 1 करते हैं, तो 1 कितना आता है, तो 4 + 1 5, अपनी सीरीज में भी 5 है। इसी प्रकार स्क्वायर किया, अब क्या करेंगे,
3 का अगर क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, 1 का 1 से स्क्वायर किया दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर नहीं करते, 1 का 1 से, 2 का 2 से, तो 3 का 3 से क्यूब करेंगे, प्लस कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 29। इसी प्रकार 4 का 4 से करें, 4 का 4 से करेंगे, 4 का 4 से स्क्वायर किया, प्लस 3 जोड़ा, तो दोस्तों कितना आता है, कितना आएगा, 4 का क्वाड्रेटिक कितना होता है, 4 की पावर 4 कितनी होती है, 256 होती है, कितनी होती है, 256 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 259, कितना आएगा दोस्तों, 259। अब देखिए 259 कौन से ऑप्शन नंबर में है, 259 ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये आज के थे अपने 20 क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 44 के। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपके कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपको फिर बोल दूं। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप नए थे तो हमारे प्लेलिस्ट में, ज्ञान एकेडमी के प्लेलिस्ट में पुराने मॉडल पेपर दिए हुए हैं, 43 मॉडल पेपर, वो भी आप टाइम मिले तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।